एडमिशन के बाद आप लोग का क्या फ़ी था, कितना अटेंडेंस मेंटेन करना होता है? 70 सब बोलते हैं, फिर मेडिकल वेडिकल लगा के हो जाता है मैनेज। कितना, 60 तक? हाँ, मतलब नाइट आउट भी कर सकते हैं? नाइट आउट तो नहीं कर सकते, डिपेंड करता है। अगर आप रात में निकलेंगे तो आपको सुबह ही आना होगा। फिर फैकल्टी कैसे है, कैसे पढ़ाते हैं? फैकल्टी फ्रेंडली है। आप सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं आ गया हूँ जेएसएस नोएडा। बैकग्राउंड से आपको इधर से दिख रहा होगा, आज कैंपस बंद था इसलिए अंदर एंट्री नहीं मिली है। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कैंपस शूट करने का और अंदर के कुछ बच्चों से बात करने का, क्लासरूम्स वगैरह दिखाने का। बट अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट है ये सब बीटेक के हैं, जेएसएस नोएडा मेन कैंपस कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो इनसे कुछ फीडबैक ले लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको एक इनसाइट्स रिव्यू मिल जाएगा कि क्या जेएसएस के बच्चे क्या बता रहे हैं और जेएसएस के बारे में आप जो सोच रहे हो रियलिटी है कि नहीं। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इंट्रो कर दो। My name is Ayush Ranjan. I am pursuing BTech from IT department and I am from Bihar. my name is Yogendra Anand. I am same in IT branch BTech and from Bihar, Bhagalpur. बिहार में कहाँ से हो? भागलपुर। आप कहाँ से हो? पटना से। पटना से। दिस इज़ क्रिश, आई एम फ्रॉम बीटेक फर्स्ट ईयर IT ब्रांच एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। नेक्स्ट मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि जेएसएस में आप लोगों को जेएसएस को सिलेक्ट किया, उस टाइम पे आप लोग को जेएसएस को ही क्यों सिलेक्ट किया? और अदर भी ऑप्शन काफ़ी सारे रहे होंगे, एक एक रीजन बता दो आप। JSS AKTU का टॉप प्राइवेट कॉलेज है, सबसे पहले ये है, और NCR में है, ये दूसरा वजह है जो जिसके कारण इस पे हम बात करेंगे भी और आगे। आपका क्या रीजन था? AKTU में वही सबसे अच्छा है और बगल में रिलेटिव वगैरह रहते थे तो इसलिए। अच्छा, आप हैदराबाद से इधर आने का क्या रीज़न था जेएसएस को सिलेक्ट करने का? मेरे रीजंस तो थे, जैसे कि मैंने वहाँ पे अच्छे कॉलेज में ट्राई किया था, जैसे वहाँ पे जानी मानी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी JNTU, पर मेरे को अच्छे ब्रांच नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए मैं सोचा कि अब जहाँ अच्छा ब्रांच मिलेगा तो मैंने यहाँ का अप्लाई किया। देखे NCR नोएडा का है, एक्सपोजर भी यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए सोचा कि यहाँ अप्लाई करना सही रहेगा। ये बताओ, एडमिशन जब आप लोग का हुआ तो क्या प्रोसेस था? काउंसलिंग के थ्रू कैसे हुआ था? काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में जैसे मेंस तो आप लोग क्लियर करना ही रहता है, आप लोग का रैंक अच्छा आना पड़ता है, उसके बाद आपको AKTU वहाँ पे अपना रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस वैसे ही जाता है। अगर आप लोकल यूपी के स्टूडेंट हो तो एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ये साल 2025 में यूपी के बच्चों को बहुत एडवांटेज था। तो जो नॉन यूपी के हैं उनको थोड़ा दिक्कत रहेगा, लाइक स्पेशल राउंड में ही उनको लिया जाएगा। हाँ गाइस, मैं बता देता हूँ, अगर यूपी डोमिसाइल है आपका तो स्टार्टिंग के जो 4 राउंड होता है उसमें ओनली यूपी वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अदर स्टेट से हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जितने सीट्स बचते हैं तो उसमें आप अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात रही काउंसलिंग की सपोर्ट के लिए, तो काउंसलिंग के सपोर्ट के लिए नीचे दिया गया है नंबर, एक क्वेरी फॉर्म भी होगा, उसको फिल कर लेना। काउंसलिंग फॉर्म के नाम से होगा, उसको फिल करोगे तो हमारी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़े बहुत पेड रहता है, थोड़े बहुत चार्ज आपको अप्रॉक्स 1000 के आसपास देना रहेगा। तो उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एडमिशन के बाद आप लोग का क्या फ़ी था? एडमिशन के बाद फ़ी 1,30,000 अप्रॉक्स ईयर है, और फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर थोड़ा कम लगता है 120 के अप्रॉक्स। तो यही है। और ये जो काउंसलिंग में 20,000 पे करते हो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है? हाँ, एडजस्ट हो जाता है, वो फ़ी में एडजस्ट हो जाता है। जो काउंसलिंग के दौरान जो फ़ी लगता है वो एडजस्ट हो जाता है। ओके। यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप का भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, एकेडमिक्स हो गया या फिर तो उसमें कुछ मिला आपको? नहीं, वो सिर्फ यूपी स्टूडेंट्स के लिए होता है, बाकी अदर स्टेट में तो गवर्नमेंट का लगता है। कॉलेज वाले में सिर्फ लोकल जिसका डोमिसाइल यूपी का उसी का होगा बस। अच्छा, चलो ठीक है, ये हो गई एडमिशन की बात। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ कि फर्स्ट ईयर में आ करके जेएसएस में जो सोचा था वो फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब ठीक ही है, उतना मतलब NCR का जो सोचा था उतना वो नहीं है, बट हाँ ओवरऑल कॉलेज बहुत ठीक है, सपोर्टिव है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत अच्छे मिले हैं। तो NCR का आप जो कह रहे हो ना, मैं एक लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, वो क्लिप यहाँ पे भी लगा दूंगा। बच्चों का ये कहना था कि वो लोग अभी इंटर्नशिप किए थे 2nd ईयर 3rd ईयर में। यहीं पे मैक्सिमम जो कंपनी है, जितनी भी अच्छी कंपनी है नोएडा में प्रेजेंट है। तो इंटर्नशिप में जब आप 2nd ईयर में जाओगे इंटर्नशिप देने के लिए, तो वहाँ पे आपको NCR का बेनिफिट्स दिखेगा। अभी ये है कि यहाँ पे नोएडा सिटी अच्छा लग रहा होगा, है ना? है ना? आप बताओ कि फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस रहा, फैकल्टी कैसे है? फैकल्टी अच्छे है तो सपोर्टिव है, अटेंडेंस सब के मामले में भी सपोर्टिव ही है। कितना अटेंडेंस मेंटेन करना होता है? 70 सब बोलते हैं, फिर मेडिकल वेडिकल लगा के हो जाता है मैनेज। कितना, 60 तक? हाँ, 60 तक हो जाता है, बहुत बात 50 में 50 रहता है, मेडिकल दे देता है तो बच जाते हैं उसमें भी। बढ़िया बढ़िया क्योंकि 75 मैंडेटरी बोला जाता है AKTU के कॉलेज में, और ख़ास करके जेएसएस पूरे AKTU का नंबर 1 कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है।
तो अगर अटेंडेंस मैनेज हो रहा है तो फिर अच्छी बात है। हाँ अच्छा है यहाँ पे। और ये बताओ फैकल्टी कैसे है, कैसे पढ़ाते हैं? फैकल्टी फ्रेंडली है। आप जैसे ये रहता है कि फैकल्टी के साथ हमेशा बना के रखना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली वे पे रहेंगे तो सपोर्टिव रहते हैं। लाइक दे सब में सपोर्ट करेंगे। अगर असाइनमेंट आपका फंसा है उसमें सपोर्ट करेंगे, आपको लेक्चर्स समझ नहीं आ रहा है तब बताएंगे, अगर फ्रेंडली रहेंगे तब। क्योंकि थोड़े स्टूडेंट्स का रहता है एटीट्यूड रहता है तो वो लोग सही से बात नहीं करते हैं, तो टीचर भी उन लोग को ध्यान नहीं देते हैं। तो आप फ्रेंडली रहोगे, आपका अटेंडेंस भी रहेगा। लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए बच्चों के अंदर। हाँ रहना चाहिए उसमें कि आप जल्दी ग्रैब कर सके थिंग्स को, वैसा रहना चाहिए। लेक्चर अटेंड करो, अटेंटिव रहो, बस टीचर अटेंडेंस दे देते हैं। अगर क्लास में अटेंटिव रहोगे तो टीचर अटेंडेंस दे देगी। अच्छा हाँ। और जो क्लास में जो भी टीचिंग कराते हैं वो समझ में आता है बच्चों को फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में थोड़ा तो कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि बहुत अलग रहता है। जैसे स्टार्टिंग कॉमन सबके सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब रहते हैं, और जो थोड़े थोड़े रहते हैं जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, थोड़े अलग लेवल के हैं, थोड़े ऊपर लेवल के हैं, तो वो कर ले सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर जैसे जैसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। अगर ट्वेल्थ में थोड़ा सा एवरेज बच्चा भी है तो निकाल सकता है? हाँ निकाल लेगा। अगर जेई में रैंक ला लिया है, जीएसएस मिल गया है तो मैथ्स तो करा ही होगा ना ट्वेल्थ में। तो मैथ्स यहाँ पे रहता है कि मैथ्स पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स 1 फिर मैथ्स 2 भी रहता है, तो सब मैथ्स 2 थोड़ा हाई लेवल का रहता है। अच्छा हाँ ये बताओ आप कि जो फैकल्टी होते हैं, हमने सुना है कि साउथ के फैकल्टी ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग? नहीं, साउथ के होते हैं बट हमारे जो मिले हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ के ही हैं और दिल्ली रीजन के ज़्यादातर यूपी रीजन के हैं। तो टीचर मतलब मिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं बस साउथ के हैं, टीचर मिक्स्ड हैं। अच्छा कैंपस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर नॉर्मल है? नहीं, बस एंट्री वगैरह में आई कार्ड वगैरह दिखाना रहता है, उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है। कैंपस में हम लोग होली खेल रहे थे तो उतना नहीं है स्ट्रिक्ट। होली तो खेलते हैं, लेकिन एक होता है ना कि नहीं कैंपस में कहीं नहीं घूमना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। नहीं, कैंपस में घूमते रहते हैं हम लोग, क्लास के बीच में बस अटेंडेंस टाइम पे चले जाते हैं। अच्छा चलो बढ़िया। ये बताओ क्या नाम बताया था आपने? क्रिश। क्रिश ये बताओ, कोई बच्चे का चलो जेई में अच्छा मार्क्स ला लिया, जेएसएस मिल गया, अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो क्या उस बच्चे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है? अच्छा सही अपॉर्चुनिटी मिलते हैं यहाँ पे। इंग्लिश के लिए सेपरेट क्लासेस लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सोलो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो ये है यहाँ पे, अगर आपको कम्युनिकेशन आपका वीक है यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप आए हैं यहाँ पे, आपको देखो 12th आप लोग बच्चे रहते हैं स्ट्रेस रहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहते हैं, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपका जब हो जाता है, सब कुछ हो गया, एडमिशन यहाँ हो गया, तो आप आइए यहाँ पे। अभी 4 साल है यहाँ पे, आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। अब यहाँ खाली बैठ रहे हैं एंजॉय करेंगे नहीं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कॉलेज में जैसे इंटर्नशिप जो लगता है वो मोस्टली देखा जाता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर से लगता है। हाँ। जेएसएस नंबर 1 है, तो क्या फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप दे रहा है या फिर आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हो? देख हमें तो ट्राई करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा दिक्कत रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर फ्रीबीज को कोई नहीं लेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोग अपने स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। खाली टीचर्स खाली प्रेशर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बच्चे पे भी इंटरेस्ट रहेगा तो फिर उसको क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो कंपनीज़ भी मोस्टली नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से अगर आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट ईयर में आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो फर्स्ट ईयर से ही, तब आपको इंटर्नशिप। आप लोग कर रहे हो? जी मेरा तो हो रहा है, जैसे कि अभी एकेडमिक्स में भी ज़्यादा ध्यान है। मैंने अभी इंटर्नशिप के लिए अभी प्रिपरेशन किया नहीं है, पर ये सेकेंड ईयर से मेरा यही रहेगा मोस्टली कि मैं ट्राई करूँगा कि सेकेंड ईयर से मेरे को थर्ड ईयर से मिल जाए। बिल्कुल। जैसे कोडिंग वगैरह जो क्लास में हो रहे हैं अभी कौन सा कोडिंग हो चुका है? सी हुआ है। आप लोग का भी सेम बैच है क्या? हाँ, सबको same। सी हुआ है। अच्छा, तो सी में जैसे सी में जो कॉलेज वाले सिखाते हैं वो सफिशिएंट सिखाते हैं या फिर बाहर से भी उसमें सीखना पड़ता है आपको? कॉलेज वाले सफिशिएंट सिखाए, लेकिन अपने अभी उस पर अभी DSA कर रहे हैं जैसे। DSA कर रहे हैं? हाँ, उस मतलब अभी C++ अपने से कर रहे हैं, तो कॉलेज में वो सेकेंड ईयर से शायद करवाएंगे। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो सी पे? नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हो अभी। तो बहुत सारा हम एकेडमिक से बात कर लिए, अब थोड़ा हम बात कर लेते क्या यहाँ पे आके इंजॉयमेंट कर सकते हो कि नहीं, है ना? इंजॉयमेंट लाइक कि कैंपस के अंदर इवेंट होता है कि नहीं, कोई फेस्ट होता है कि नहीं, है ना? तो ये बताओ कि यहाँ पे फेस्ट कुछ हुआ अभी तक, फ्रेशर्स पार्टी ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे हमने सोचा था कि होगा स्टार्टिंग में बच्चा माइंड फ्री करेगा अपना, पर अभी तो हुए नहीं है। अपकमिंग है कि ज़िलाकॉन फेस्ट सब होंगे हम लोग के मार्च में, तो अभी इसी का इंतज़ार है क्योंकि अभी तक हुआ भी नहीं है, एक भी फेस्ट नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ? नहीं, बस स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, लाइक वो तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए है बस। जैसे फेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है तो क्या आने वाले बच्चों को क्या बोलोगे? कॉलेज फेस्ट के, अगर फेस्ट के वाला कॉलेज देख रहे तो नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, अगर आप फेस्ट पे ही ध्यान दोगे तो वो नहीं हो पाएगा ना। फेस्ट होता है, एक फेस्ट हुआ है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं,
तो अगर फेस्ट केवल फेस्ट तो नहीं देख सकते हैं, स्टडी पे भी ध्यान जेएसएस थोड़ा है स्ट्रिक्ट हाँ, फेस्ट के मामले में स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा फेस्ट कम होता है, बट हाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। क्लासरूम वगैरह कैसा रहता है, थोड़ा इंजॉयबल रहता है, समझ रहे हाँ हो? हाँ, क्लासरूम बहुत ही इंजॉयबल रहता है, प्रोफेसर्स भी इंजॉयबल हैं, तो क्लासरूम भी इंजॉयबल है। अच्छा। हाँ, मन लगता है ज़्यादा क्लास स्ट्रिक्ट, में? हाँ क्लास में मन लगता है। आप लोग जैसे हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसा है? हॉस्टल देखिए, जैसे आप स्टार्टिंग में आएंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे यूपी रीजन के पहले ही बच्चे आ गए थे, तो अंदर के हॉस्टल सारे फुल हो गए थे। तो कॉलेज का एक और हॉस्टल है बाहर है, तो हम लोग बाहर वाले हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत कैंपस से बाहर है? कैंपस के बाहर है हम लोग का हॉस्टल। हाँ, तो हॉस्टल एक्सपीरियंस अब तक अच्छा गया है, मेस भी अच्छा ही रहता है हम लोग का खाना। यही है कि आपको यहाँ आके घर का खाना ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, आदत लगाना होगा, 4 साल यहाँ रहना है। तो यहाँ का मेस सब अच्छा है, हॉस्टल एनवायरनमेंट अच्छा है, आप बस अच्छे डिसिप्लिन में रहिए। क्या रहता है यहाँ पे टाइमिंग वगैरह का? टाइमिंग देखिए, ब्रेकफास्ट रहता है 8 to 9, क्योंकि फिर 8:30 8:45 से हम लोग के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैक्सिमम कि 8 से स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेकफास्ट। फिर लंच हम लोग का रहता है 12:30 से स्टार्ट हो जाता है, मेस अंदर हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। और फिर इवनिंग का स्नैक्स रहता है जो 5 बजे 5:30 बजे से 5:30 से आता है। एंड फिर हम लोग को आता है डिनर, वो आता है हम लोग को 8 o'clock to 9:30 तक रहता है। ठीक है। कैंपस आउटसाइड आप निकल सकते हो, उसका टाइमिंग क्या रहता है? हम लोग जैसे कि हम लोग अभी बाहर वाले हॉस्टल में हैं, तो हम लोग तो कभी भी बाहर निकल जाते हैं। हाँ, आप अच्छे से रहिएगा डिसिप्लिन में तो जा सकते हैं आराम से, बस अच्छे से रहिए। मतलब नाइट आउट भी कर सकते हैं? नाइट आउट तो नहीं कर सकते, डिपेंड करता है। अगर आप रात में निकलेंगे तो आपको सुबह ही आना होगा फिर, क्योंकि आप 10-11 बजे के बाद, मैक्सिमम 11 बजे के बाद आएंगे, तब घर पे शायद कॉल जा सकता है। अच्छा, तो रिस्क गाइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, है ना? तो प्लेसमेंट का अगर वीडियो देखना होगा तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 3rd ईयर के 2 बच्चे मिले थे, उन्होंने बताया था प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में, वो जाके वीडियो देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अदर कॉलेज के साथ। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस कॉलेज का नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए जहाँ पे मैं जा करके बच्चों से बात करूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बोल दो लाइक कर देने के लिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। सब्सक्राइब। चलो अब कर दो, जेएसएस में आना तो अब कर दो, जेएसएस के तुम्हारे सीनियर बोल रहे हैं।